दिया भाई, मतलब हर कुछ उतार दिया, चड्डी बनियान कुछ भी नहीं छोड़े, गोटे भी काट दिए, और इस बार तो सारे प्लेयर से काट दिए। मैनचेस्टर सिटी को रियल मैड्रिड ने सैंटियागो बर्नाबाओ के अंदर इतना ह्यूमिलिएट किया कि वो अपने गोटे काट के ड्रेसिंग रूम में रख के गए भाई। खत्म कर दिया 6-3 भाई, 6-3 ऑन एग्रीगेट, इतना बुरा हराया उनको। और टीम की परफॉर्मेंस तो और ऊपर थी, वो 5-1 या 4-1 वाली स्कोर लाइन बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो तो अच्छा हुआ कीलियन एम्बाप्पे को 77वें मिनट पे उतार दिया, वरना और 8-2 वाली स्कोर लाइन बन जाती ऑन एग्रीगेट। मैं कह रहा हूँ ऐसा ही कुछ होता, मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि भाई अगर कीलियन एम्बाप्पे और कुछ दे खेलता तो पूरे ही खत्म कर देता। क्या क्या हुआ तो चलिए बात करते हैं एक बार सीक्वेंस पे पूरा। पहला मिनट से चालू हुआ अपना गेम, पहले मिनट मतलब ये तो बेसिक है, मिनट चालू अपना गेम मैनचेस्टर सिटी का, जैसे मतलब रियल मैड्रिड को बॉल मिली, रियल मैड्रिड ने अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू किया। राव एसेंसियो भाई एक लॉन्ग बॉल डालते हैं और सीधा किलियन एम्बाप्पे के पैर पे पड़ती है, और रूबेन डियास उसको मिसजस्ट कर लेते हैं। जॉन स्टोन की कोई औकात नहीं है तो वो कुछ कर नहीं पाते, और गया गोल, अंदर गया, चुद गए, चौथे मिनट में चुद गए, पूरा मोरल डाउन हो गया, सिस्टम पूरा बैठ गया, वो जो सोच के आए थे सब पूरी मेंटेलिटी नीचे पानी में मिल गई। पेप गार्डियोला भाई ने फिर से उसको रीथिंक करना पड़ेगा, क्या 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 कर सकता है, वो क्या कर सकता है। वो 3-2 की स्कोर लाइन से आए थे कि भाई एक गोल का डेफिसिट है, अपन कुछ करेंगे सैंटियागो बर्नाबाओ पे जाके। वो भी ओमार मामूस अपनी न्यूकासल वाली परफॉर्मेंस लेके आ रहे थे, तो उन्हें लगा था कि भाई हम तो अब दूध का दही, दही दूध सब एक कर देंगे, अब तो हम माँ बहन एक कर देंगे। मैनचेस्टर सिटी ने सोचा ऐसा रियल मैड्रिड के सैंटियागो बर्नाबाओ के अंदर, बट उनको ये नहीं पता था कि सैंटियागो बर्नाबाओ के अंदर अच्छे का मर्डर हुआ है, और बहुत बुरी तरीके से मर्डर हुआ है। लगता है उन्होंने बायर्न वर्सेस रियल मैड्रिड वाला पिछले साल का मैच नहीं देखा चैंपियंस लीग के अंदर। तो मैं आपको बताऊं, चौथे मिनट के अंदर गोल हुआ, पूरा मोरल डाउन कर दिया, खत्म कर दिया एक तरीके से। वहां से शुरू होता है प्योर डोमिनेंस वाला रियल मैड्रिड का मैच। प्योर डोमिनेंस इस तरीके से, बॉल ही नहीं मिल रही, मैनचेस्टर सिटी को बॉल ही नहीं दे रहे, अटैक पे अटैक। उनका बेस्ट प्लेयर रूबेन डियास था भाई, ये सोचो आप, रूबेन डियास वो भाई कैप्टन आर्म बैंड पहन के पता नहीं मुट्ठी मार के आया थे, कोई सी शिलाजीत की गलती से एक बॉटल सप्लाई हो गई थी रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की जगह रूबेन डियास को, तो वो उसने खाई और उसने चाटी और वो लेके आया, पिच पे उतरा। रूबेन डियास की परफॉर्मेंस शानदार, एक के बाद एक ब्लॉक, एक के बाद एक ब्लॉक, बढ़िया ब्लॉक ब्लॉक डिफेंस, पर वही सबसे अच्छा प्लेयर था। बाकी सारे सब हग रहे थे, सभी हग रहे थे, मतलब सामूहिक शौचालय बना रखा था सैंटियागो बर्नाबाओ को, उसके पिच को उसने सामूहिक, मैनचेस्टर सिटी सामूहिक शौचालय बना रखा था। हमारे डिफेंडर्स की बात करें, क्या बात है, आहा भाई क्या बात है, क्या बात है। राव एसेंसियो, रूडिगर, फर्लैंड मेंडी और वाल्वर्दे भाई राइट बैक पोजीशन से, आहा। लूकस वास्केस भाई अभी फिर से बेंच हो जाएगा, मेरे को मालूम है, मेरे को दिल से लग रहा है कि वापस से बेंच होने वाला है, और फेदे वाल्वर्दे वहां से खेलेगा अपनी राइट बैक पोजीशन से। और क्या परफॉर्मेंस डालता है भाई, इसलिए खिला रहे उसको, क्या परफॉर्मेंस डालता है, इंटेंसिटी देखो, मतलब रॉड्रिगो की साथ जो करता है ना भाई, मजा आ जाता है भाई देख के, आप देखो तो एक बार मजा। कमाल का प्लेयर है फेदे वाल्वर्दे। उसी के साथ अगर हम बात करें राव एसेंसियो की, तो भाई असिस्ट डाल दिया उस बंदे ने, पीछे स्कोर भाई, पिछले मैच में भी उसने एक ऐसी लॉन्ग बॉल डाली थी और वो बेलिंगम का गोल हो गया था। अगर आपको याद हो पिछले मैच में जो लास्ट गोल आया था, वो राव एसेंसियो ने एक लॉन्ग बॉल डाली थी, तो उसी से गोल आया था। विनीसियस जूनियर ने उसको टैकल वैकल करके आगे लेके गया था और जूड बेलिंगम ने उसको फिनिश कर दिया था। सेम वैसी बॉल आई और इस बार कीलियन एम्बाप्पे के डायरेक्ट पाँव के अंदर, और भाई ने जाके सीधा गोल कर दिया। एंडरसन को गोलकीपर होने के बावजूद ये नहीं पता कि उसको खड़ा कहाँ रहना है अगर शॉट आने वाला है, या फिर गोल का मतलब गोल पोस्ट से कितनी दूरी बना के रखनी है ताकि एक क्लियर ऑप्शन ऊपर से या फिर सीधा शॉट आए तो वो ब्लॉक कर सके, दोनों ऑप्शन ब्लॉक हो। तो उसको ये पता ही नहीं है, इसकी सेंस नहीं है उसको, तो अभी वो बच्चा है, मतलब 30-35 साल का बच्चा है वो अभी। तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी नादानी है, और पेप गार्डियोला को ये समझना चाहिए था और हाफ टाइम पे उसको सब आउट कर देना चाहिए था। पर उसके बाद अगर हम बात करें क्या हुआ उसके बाद, रियल मैड्रिड ने पोजीशन बना के रखा। चुआमेनी की परफॉर्मेंस, आहा मजा आ गया। चुआमेनी, सबायोस, जेनी सबायोस पूरा बढ़िया खेल रहा था। एक एक प्लेयर रियल मैड्रिड का इस बार कलेक्टिवली इतना बढ़िया खेल रहा था, कोई किसी को कोई वो नहीं था भाई, ईगर नहीं थी कि मैं शॉट लूंगा, मैं गोल करूंगा, मैं स्टार बनूंगा। सब कलेक्टिवली एक चीज के लिए काम कर रहे थे, वो है रियल मैड्रिड को, ये सॉरी, रियल मैड्रिड को जिताना, रियल मैड्रिड को
आगे ले जाना, रियल मैड्रिड का एक और मोरल बूस्ट कर देना। और जो कहते हैं ना कि रियल मैड्रिड फिनिश है इस सीजन, उनके मुंह पे एक कस के चमाटा लगाना। उसके बाद एक और दूसरा रीजन था, भयंकर तरीके से अर्लिंग हॉलैंड को मतलब पूरा खत्म, डिस्ट्रॉय कर देना और ह्यूमिलिएट कर देना उसको, या उमर मामूश को पूरी तरीके से ह्यूमिलिएट कर देना। और वो किलियन एम्बापे ने बेखूब क्या खूबी मैं बताऊं उसकी, इतनी बढ़िया तरीके से उसको किया। उमर मामूश का सेलिब्रेशन उसी के सामने सैंटियागो बर्नाबाओ के अंदर 3-1 की स्कोर लाइन बनाने के बाद, 3-0 जब उसने किया था वो 3-0 की स्कोर लाइन थी, वो बनाने के बाद धन्य होगा भाई हम तो किलियन एम्बापे की परफॉर्मेंस। और रूडिगर राओ सेंसियो, फर्लिन मेंडी भाई जिसकी परफॉर्मेंस नहीं आती, वो बंदा भी कमाल का, मतलब कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा भाई वो भी। जब भी मैन सिटी का परफॉर्मेंस, मैन सिटी वाला मैच आता है ना, सारे प्लेयर कुछ तो करते हैं, मुट्ठी मारते हैं, या तो ड्रेसिंग रूम में, या तो कोई असली शिलाजीत की सप्लाई कर देता है राव मतलब कार्लो एंसेलोटी को, और वो अपने प्लेयर्स को खिलाता है। और उसके बाद वो आते पिच पे भाई इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस लेके आते, क्या बताऊं मैं, मतलब रूडिगर पोजिशनल सेंस कैसे करते हम लोग। चुआमेनी को ट्रोल करते हैं भाई कि वो सेंटर बैक से इतनी घटिया परफॉर्मेंस देते हैं, कई बार मिस कर देता है, उसकी पोजीशन ही नहीं है भाई, वो होल्डिंग मिडफील्डर है या फिर वो सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर, जो भी आप बोलो वो है भाई। वो उसका काम ही नहीं है कि वो सेंटर बैक के जैसा काम करे, सेंटर बैक उसकी पोजीशनिंग उसको थोड़ी ना आएगी, और ना उसके पास वो ट्रेनिंग है कि भाई वो सेंटर बैक बन जाए। एक आध हफ्ते के अंदर कोई सीख थोड़ा ना जाता कोई पोजीशन। अगर मैं बताऊं, रोनाल्डो को लेफ्ट विंग से स्ट्राइकर बनने में 56 वीक्स का टाइम लगा था, और हम चुआमेनी को एक हफ्ता भी नहीं देख पा रहे ट्रेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास मतलब एक हफ्ता 2 हफ्ते भी हम पूरी तरीके से ट्रेन करने नहीं दे पा रहे उसको, क्योंकि हमारे पास मैचेस इतने ज़्यादा हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, उसको ना चाहते हुए भी खेलना पड़ता है उस पोजीशन पे। पर आज उसको उसकी पोजीशन पे बिठाया गया डेनी सेबायोस के साथ। मैं कह रहा हूँ डेनी सेबायोस परफॉर्मेंस, मैं कहूँगा डेनी सेबायोस की बहुत बढ़िया थी, पर एक थोड़ा सा वो आग लगाने वाली बात हो जाती है, अगर वो चुआमेनी और कामाविंगा की पेवेट रख देते तो और ही बात अलग हो जाती। मतलब फिर तो खोली खत्म, तहस नहस। सेंटर मिड जो उनके बर्नार्डो सिल्वा, फिलिप फोर्डन, ये सब जो है इनके, गंडुगान, ये सब फिनिश्ड है। मैं बताऊं फिलिप फोर्डन की तो मैं थोड़ा सा रखूंगा, बट बर्नार्डो सिल्वा, बट मैं पोर्चुगीज सपोर्ट करता हूँ, पोर्चुगीज इंटरनेशनल टीम को सपोर्ट करता हूँ, तो फिर मेरे दिल से एक बात आती है कि भाई पोर्चुगीज में भी, पोर्चुगल में भी खेलता है वो। पर बर्नार्डो सिल्वा, गंडुगान फिनिश्ड है भाई। कोवाटिच भी कोई खास असर नहीं कर पाया। कोवाटिच को रॉड्री का सब्स्टिट्यूट बोला जाता है, कोवाटिच को डाला जाता है, होल्डिंग मिडफील्डर है वो। फिनिश्ड है भाई, वो भी फिनिश्ड है, खत्म है। मतलब उसने भी कुछ किया नहीं आके, लास्ट के 10 मिनट में उनने सोचा कि भाई हम कुछ करते हैं, उन 10 मिनट में उनने करने की कोशिश करी, और एक गोल आया उनका, और निको गोंजालेस का एक गोल आया था लास्ट मिनट में फ्री किक के द्वारा, वो भी रिबाउंड हुई तो वो आया। तो अब क्या करेगा बंदा, टीबा कोर्टोस भाई पूरे मैच में उसका वार्म अप ही नहीं हुआ, वो उसकी बॉडी स्टिफ हो गई, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बड़ी स्टिफ हो उसकी बॉडी, ना कुछ उसके हाथ मूवमेंट हो रहा है ना कुछ हो रहा है, बस वो चने खा रहा है। मतलब जो भी फैंस उसके पीछे से फेंक रहे हैं, बस वो उठा उठा के खा रहा है और कुछ नहीं कर रहा वो। तो भाई उसकी बॉडी स्टिफ हो गई, तो बंदा कितना जोर से उसने हाथ ऊपर किया, उसे पकड़ने के लिए पकड़ ही नहीं पाया बंदा। समझ लो ना, आपको एक दिक्कत हो गई, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड की चुम्मे शरी, आहा मजा आ गया। रॉड्रिगो स्पेशल क्रेडिट फॉर रॉड्रिगो ने बिल्कुल अनसेल्फिशनेस दिखाई है, हर बार 100% पास एक्यूरेसी रही है बंदे की, बहुत बढ़िया। एक असिस्ट भी आया उस बंदे का नटमैग करके जो उसने किया, मजा आ गया। और रॉड्रिगो की परफॉर्मेंस मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ हमेशा ही अच्छी आती है, और चाहे तमाम प्लेयर्स की मैं बात कर लूँ, उनकी सबकी परफॉर्मेंस अलग ही लेवल पे आने लगती है जब वो मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ खेलते हैं। अब इसी के साथ हम बात करने लगते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट मैच जो हमारा यूएफए का अंदर हुआ वो था पीएसजी वर्सेस ब्रेस्ट का। अच्छे से दबाया भाई, पूरा मजा लिया ब्रेस्ट का पीएसजी ने, और एक एक प्लेयर ने मजा लिया ब्रेस्ट का, मतलब सबने बराबर से लिया, किसी ने भी ज्यादा लेने की कोशिश नहीं करी, सबने बराबर से लिया। आप स्कोर लाइन देखोगे तो सबने बराबर से लिया मजा, किसी ने भी ज्यादा लेने की कोशिश नहीं करी। वो वाली बात हो गई, मजे लेना अच्छी बात, बराबर से मजे लेना वैसी वाली बात हो गई। तो मतलब बहुत ही मजा लीग से ब्रेस्ट को दबाया, बहुत ही मजा आया, सबको दबाया, सबने दबाया, मतलब सॉरी। पिछले मैच में 3-0 ऑन एग्रीगेट थे, इस मैच में कुछ अच्छा करने की कोशिश करी उनने,
बट लक वाला साथ था उनका, सेल्टिक वाला केस था, लक नहीं था। गोल मतलब गोल करने का पूरा ट्राई किया, मार्कियोस ने स्टॉप किया। डोनारूमा भाई अलग ही लेवल पे, डोनारूमा भाई अलग नशे करके आए थे। देवर ही वाज लाइक आज तो कुछ करना ही नहीं है, वो पूरी भांग वांग पी के आए थे, उन्होंने कोई सेव करने का मौका वो नहीं रखा था, बस वो मार्कियोस वगैरह सेंटर डिफेंडर्स ही कर रहे थे वो काम जो डोनारूमा को करना चाहिए। और जब जरूरत पड़ी वो खुल भी गए, अगर वो हल्का सा ऑफ साइड नहीं होता या फिर कई बार मतलब जरा से उनकी फिनिशिंग में थोड़े से वो दिक्कत आ रही थी। बाकी डोनारूमा भाई तो कुछ करने के मूड में ही नहीं थे, उन्होंने सोचा अब 10-0 ऑन एग्रीगेट है, 7-0 जमाई वो टीम जीत रही है, 5-3 पहले ही एग्रीगेट पे है, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो भाई अपना हाथ पाथ जोड़ के बैठे हैं। ही वॉज लाइक दैट, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही थी डोनारूमा की, बिल्कुल परफॉर्मेंस। बाकी पूरी टीम इतना बढ़िया खेल रही थी, सब बास वास सब इतना ब्रेस्ट को इतना तेज दबा रहे थे, वो इतना दबा रहे थे कि उनका दूध निकल रहा था भाई, और निकलते गया फिर वो टैंक खाली हो गया उनका, उनकी फिर ताकत नहीं बची उनके अंदर कि वो कुछ और अटैक वटैक कर पाए। तो यही था भाई पूरा ब्रेस्ट वर्सेस पीएसजी का मैच। और इसी के साथ अगर हम जुवेंटस वर्सेस पीएसजी की बात करें, तख्ता पलट कर दिया फायरनॉर्ड ने एसी मिलान का। जुवेंटस मतलब इटालियन साइड के लिए तो अलग ही कुछ नशा चल रहा है, इटालियन साइड का अलग ही लेवल का वो चल रहा है, मतलब कर्ज चल रहा है। एसी मिलान गई, जुवेंटस गई, इंटर बची है, और वो पता नहीं मेरे को जा पाएगी कि नहीं अगले राउंड तक, अगले इसके बाद क्वार्टर फाइनल्स तक। बट वो ऊपर टॉप 8 में है, तो मेरे को ऐसी कोई खास फीलिंग तो मतलब इंटर से कभी मैं सपोर्ट नहीं रहा है इंटर को, क्योंकि मेरे को इंटर पसंद नहीं है, एसी मिलान पसंद है मेरे को, तो इंटर का भी मेरा ऐसा कुछ खास केस नहीं है। बट अभी जैसे ही वो आएगा मतलब ड्रॉज होंगे तो मैं प्रिडिक्शन वीडियो डालूंगा, तब आप देख लीजिएगा। तो ऐसे ही कुछ था पीएसजी वैसे जुवेंटस का। जुवेंटस ने फाइट दी और एक गोल निकाला उनने, 2-2 मतलब 3-3 ऑन एग्रीगेट कर दिया था उनने। और उसके बाद फिर वो चालू होता है फिर उनका तबाही वाला पीएसजी का, 98 मिनट पे उनने एक्स्ट्रा टाइम पे उनने गोल मारा और उनने भी विक्ट्री हासिल कर ली जुवेंटस के ऊपर। तो केजी मैच था, मतलब कुछ ऐसा बोलो टॉप क्लास नहीं। और जब रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी का मैच चल रहा हो या ब्रेस्ट वर्सेस पीएसजी का मैच चल रहा हो, तो ये ऐसे मैचेस देखने की आपको जरूरत भी नहीं है, और आप घर बैठो ये सारे मैचेस देखो और इन्जॉय करो, मुट्ठी मारो। और यहीं पे अगर हम बात करें इससे पहले वाले स्पोर्टिंग वर्सेस डॉर्टमुंड वाले मैच की, दोनों ने यही सोच के रखा था कि हम हार गए हैं या हम जीत गए हैं, कुछ करने की किसी में ईगर नहीं थी। और जो स्पोर्टिंग का मैनेजर था उनने कहा कि देखो भाई मेरे को आता नहीं है खिलाना, तुम जो अमोरेम के मॉडल के अंदर खेलते थे वही वाली फॉर्मेशन यूज़ करो और वही खेलने का ट्राई करो, उसी से खेलने का ट्राई करो। जब हमने ट्राई करा, वो रूबेन आमोरेम वाली बात नहीं आ पा रही थी, तो रूबेन आमोरेम की वाली बात नहीं आ पा रही, तो जीत नहीं पाए बस, और ख़त्म। और क्या, 3-0 एग्रीगेट जीत गई डॉर्टमुंड, अब आगे राउंड ऑफ 16 में स्पोर्टिंग का पूरा ख़त्म हो गया। स्पोर्टिंग जरा से बची है, अमोरेम तो बचे ही नहीं, स्पोर्टिंग बच गई थी ग्रुप मैच डे तक। बट उसके बाद उनका भी हालत थोड़ी ख़राब हुई क्योंकि उनके मैनेजर जो नया आया उनको खिलाने नहीं आता। ऐसे ही सिस्टम था कल। सबसे बढ़िया मैच मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड का, देखिए आप लोग भी जाके हाइलाइट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।